नकली बाघ और गधा। जंगल में एक सीधा साधा गधा रहता था। वो अपना खाना ढूंढ कर लाता और उसे संभाल कर घर में रखता था। पर बंदर था कि वो चुपके से जाके उसका सारा खाना चोरी कर लेता था। गधा एक बार बंदर को उसका खाना चोरी करते हुए देख लेता है। तब गधा बंदर को टोकता है। वारे बंदर, मेरा खाना चोरी करके खा रहा है। वैसे भी मुझे तुम पर ही शक था और आज तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ भी लिया। बदमाश बंदर कहीं का। क्या रे गधे, तुम मुझ पर खाना चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की। वो तो मैं आज तुम्हारा हाल चाल पूछने आ गया था और तुमने मुझे ही चोर बना दिया। बंदर गधे को ही उल्टा भला बुरा सुनाकर वहाँ से चला जाता है। पर बंदर के मन में अभी भी डर था कि कहीं गधा उसकी ये बात बाकी के जानवरों को ना बता दे। तब बंदर अपनी ही चाल चलता है और वो उदास होकर हिरन के पास जाकर कहता है, अरे हिरन बहन, क्या बताऊं तुम्हें, उस गधे ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाया है। ऐसा कहकर बंदर रोने का नाटक करता है। बंदर को रोते देख हिरन को उस पर विश्वास होता है और हिरन कहती है, क्या गधे ने कहा ऐसा तुम्हें? अरे बड़ा ही सीधा साधा रहने वाला गधा ऐसे कैसे किसी को कुछ बोल सकता है? पर बंदर तुम रो मत, तुम्हें रोता देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसी तरह से बंदर सभी जानवरों के पास जाकर झूठी कहानी बताकर गधे के खिलाफ कान भरता है। अपनी गलती छुपाने के लिए वो गधे को ही बुरा बनाता है। अब कोई भी गधे से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे मिलने आता था। बेचारा गधा अकेला पड़ जाता है और वो जंगल छोड़कर जाने का सोचता है। गधा जंगल छोड़कर जा रहा था तब वो अपने मन में सोचता है, कोई भी मुझसे बात नहीं करता, मुझे ही गलत समझते हैं। फिर ऐसे इस जंगल में क्यों रहना, मैं ये जंगल छोड़कर ही चला जाता हूँ। गधा आगे जा ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बाघ की खाल प्रकट होती है, जिसे देखकर गधा रुक जाता है और चकित होकर देखने लगता है। तब उस खाल से आवाज आती है, अरे यूं क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर, पहन लो मुझे और पहनकर उस बंदर को अच्छा सबक सिखाओ। गधा खुशी से बाघ की खाल पहन लेता है। अब गधा एक नकली बाघ बन जाता है। इतना ही नहीं तो गधे का आवाज भी बाघ के जैसे बन जाता है और बाघ की खाल पहनने से गधे में एक ताकत भी आ जाती है। गधा बाघ बनकर अपने घर वापस आता है। गधे के घर में बाघ को देखकर बंदर सोचता है, अच्छा, तो ये गधा नकली बाघ बनकर आया है। इसे क्या लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगा? मैं अभी जाकर इसकी पोल सबके सामने खोलता हूँ। बंदर नकली बाघ को पहचान जाता है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ नकली बाघ के पास जाकर कहता है, अरे गधे, तुम्हें क्या लगा कि तुम ये बाघ की खाल पहनकर नकली बाघ बनकर मुझे डराओगे? तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने नकली बाघ। बंदर की बात सुनकर खाल के पीछे छुपा हुआ गधा डर जाता है और वो अपने मन में सोचता है, बाप रे, इस बंदर ने तो मुझे पहचान लिया। अब क्या करूं? ये तो फिर से मुझे सबके सामने बुरा साबित करेगा। गधा डरा हुआ था कि तभी वहाँ बाकी के जानवर भी आ जाते हैं। बंदर बाकी के जानवरों को देखकर कहता है, देखो दोस्तों, ये गधा नकली बाघ बनकर हमें यहाँ डराने आया है। हमें इस गधे को जंगल के बाहर निकाल फेंकना होगा। सारे जानवर बंदर के साथ गधे के पास उसकी खाल उतारने जाने लगते हैं। गधा डरा हुआ था पर तभी अचानक से गधा बाघ के जैसे जोर से दहाड़ मारकर बोलने लगता है, रुक जाओ, मैं सही में एक बाघ हूँ जो यहाँ गधे की रखवाली करने आया हूँ। ये बंदर ही झूठा है। इसने पहले भी गधे का खाना चुराकर उसे परेशान किया था। किसी ने भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उसे मार डालूंगा। बाघ ऐसे दहाड़ लगाते हुए कहता है। तब बाकी के जानवर डर के मारे पीछे हट जाते हैं पर बंदर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो बाघ के पास जाने लगता है। तब बाघ बंदर को ही मारने लगता है। बाघ की मार की वजह से बंदर डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है।
बाकी के जानवरों को अब बंदर की सच्चाई पता चल जाती है और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। गधा बाघ की खाल उतार देता है और कहता है, आज इस बाघ की खाल ने मुझे बचा लिया। ये बाघ की खाल तो जादुई निकली और उस बंदर को भी अच्छा सबक मिला। अब वो मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा और ना ही मेरा खाना कभी चुराएगा। गधा नकली बाघ बनकर बहुत ही खुश था। उसकी सबसे बड़ी मुसीबत जो बंदर था उससे उसे छुटकारा मिल गया था। अब जब जब कोई जानवर मुसीबत में रहता तो तब तब गधा बाघ की खाल पहन लेता और नकली बाघ बनकर उनकी मदद करने जाता। गोल्डन डंकी। जंगल में बंदर के पास एक गधा था जिसको वो किराए से बाकी के जानवरों के कामों के लिए दिया करता था, पर बाकी के जानवर उसे किराया कभी देते तो कभी नहीं। बंदर भी बहुत भोला था, वो उनकी बातों में आ जाता था। एक बार खरगोश का सामान गधा जंगल की दूसरी ओर ले जाता है, पर जब किराया देने की बात आती है तब खरगोश कहता है, अरे बंदर, आज मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी कल मेरा सारा खाना उस मोटे हाथी ने खा लिया था और ये सामान आज बेचकर मुझे जो कुछ मिलेगा तभी मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। बंदर खरगोश की बातों में आ जाता है। खरगोश बंदर को उल्लू बनाकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। तब गधा अपने मन में सोचता है, ऐसा मन कर रहा है कि उस खरगोश को अपने लातों से किक मारकर फेंक दूं, पर मेरा मालिक ही भोला है, वो सबकी बातों में आते रहता है। क्या करूं, मेरे मालिक का कुछ समझ नहीं आता। गधा ऐसे सोचते रहता है। बंदर गधे को लेकर घर आता है। तब बंदर के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता। तब वो गधे से कहता है, अरे गधे, तुम अब मेरा साथ छोड़कर चले जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बंदर गधे को गांव छोड़ देता है। गधा बंदर को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर गधा बंदर के लिए गांव में चला जाता है। गांव में गधे को देखकर लोग उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। तब गधा उनसे बचने के लिए फिर से जंगल की ओर भागने लगता है। भागते भागते वो एक घर में घुसकर एक बड़े से डब्बे में गिर जाता है, जहाँ पर सुनहरे रंग का पानी भरा हुआ था, जिस वजह से गधा भी सुनहरा हो जाता है। वो भागते भागते जंगल के तालाब के पास आता है और वो पानी पीने लगता है। पानी में अपनी परछाई देखकर गधा कहता है, अरे वाह, मैं तो सुनहरा हो गया। अब तो मैं अपने मालिक बंदर के पास जाता हूँ। मेरे इस सुनहरे रंग से बाकी के जानवर मेरे मालिक को अब उल्लू नहीं बनाएंगे। ऐसा सोचकर गधा बंदर के पास जाता है। बंदर सुनहरे गधे को देखकर कहता है, अरे तुम फिर से वापस आ गए। मैंने कहा ना कि मुझे छोड़कर चले जाओ। और हाँ, ये तुमने अपने शरीर पर ये सुनहरा रंग कैसे चढ़ा दिया? बंदर, मैं एक जादुई तालाब में गिर गया था, उसकी वजह से अब मैं सुनहरा हो गया और ताकतवर भी। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर बंदर खुश हो जाता है, पर गधा मन ही मन बंदर के लिए सोचता है, मुझे माफ कर दो मालिक, लेकिन अगर मैंने झूठ नहीं कहा होता तो तुम मुझे फिर से छोड़ देते। बाकी जानवरों की तरह मैंने भी आपको उल्लू बना दिया, लेकिन इसमें आपकी ही भलाई है। सुनहरा गधा देखने बाकी के सारे जानवर वहाँ आते हैं। जानवर अब बंदर को बेवकूफ बनाना बंद करने लगते हैं। पर एक बार खरगोश गधे का रंग असली है या नकली ये देखने के लिए उसके पीछे से पानी डालने की कोशिश करता है। तब गधा उसे पीछे से जोर से कीक मारता है और खरगोश को दूर फेंक देता है। तब गधा खरगोश से कहता है, अरे ओ खरगोश, अब मैं मामूली गधा नहीं रहा, मैं बहुत ही ताकतवर बन गया हूँ। और हाँ, खबरदार अगर आज के बाद मेरे मालिक को उल्लू बनाया तो। खरगोश ये बात सारे जानवरों में फैला देता है। पर एक दिन बारिश में गधे का सुनहरा रंग निकल जाता है। ये देखकर बंदर गधे से कहता है, अरे बाकी के जानवरों के जैसे तुमने भी मुझे उल्लू बनाया। तुम भी मुझे बेवकूफ़ ही समझते हो, है ना? गधा बंदर से माफी मांगता है और उसे सारी बात समझाता है। बंदर को भी अब गधे की बात समझ में आ जाती है और वो गधे से कहता है,
अरे गधे, किसी के देखने से पहले तुम जल्दी से गाँव जाओ और वो सुनहरा रंग फिर से लगा कर आओ। तुम जब से सुनहरे बने हो तब से सारे जानवर मुझसे घबरा कर रहते हैं। हमें भी अब उनकी इस बात का फायदा उठाना चाहिए, जैसे को तैसा। क्या कहते हो? गधा बंदर में आए इस बदलाव से चकित हो जाता है। वो तुरंत गांव जाकर फिर से सुनहरा गधा बनकर जंगल आ जाता है। और जो जानवर बंदर को बेवकूफ समझते थे, वो अब दोनों मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे थे। हमें इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि बाकी के उसका हमसे फायदा ले सके।